वेलकम टू माय चैनल इट्स कैलकुलेटिंग मैथ्स। सो आप आज हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपका आया हुआ है 2023 ईयर में। कब आया हुआ है? 2023 ईयर में आपका क्वेश्चन ये आया हुआ MCQ 1 मार्क में क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज दैट इफ़ फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है ए, है ना, और उसके लिए उन्होंने इक्वेशन दे दी मैट्रिक्स वाली a² - 3a + i = 0 या और एक दूसरी इक्वेशन इसी मैट्रिक्स के इन्वर्स से दी है रिलेटेड A−1 = XA + YI, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y। हमसे पूछा है जो यहाँ पर वेरिएबल्स आए हुए हैं x और y, इन दोनों का सम क्या होगा। ये आसान क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन मैंने करके आपको रख लिया है। आप नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो क्या गिवन है कि a² - 3a + i = 0। इसको मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड। और दूसरा हमको दिया था A−1 = XA + YI + y, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया इसको हमने। ओके, इतना क्लियर है। अब देखो हमको चाहिए x + y। अब देखो हमारे पास अगर a से रिलेटेड अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दी है a से रिलेटेड, ये वाली देखो यहाँ पर दी है, तो यहाँ से अगर हम क्या करें, इस इक्वेशन में अगर हम a इन्वर्स का पोस्ट मल्टीप्लाई करा दें। देखो ये आपको जब चैप्टर पढ़ते हैं ना पोस्ट मल्टीप्लाई, तो वो ये अगर हमारे पास इक्वेशन दी होती है तो उससे हम उसका a इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। ये हम चैप्टर में सीखते हैं, ठीक है, मैट्रिसेस में। तो ये आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि कैसे निकालते हैं इन्वर्स। आइए देखते हैं। देखो हमारे पास ये इक्वेशन दी गई, इसमें क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, a इन्वर्स से। तो क्या होगा, a² a इन्वर्स माइनस a इन्वर्स प्लस i a इन्वर्स = 0 a इन्वर्स। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे ना a इन्वर्स से, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर -1 है, तो 2 - 1 1 बचेगी पावर, यानी कि a माइनस। अब देखो ये हमारा फॉर्मूला होता है a इन्वर्स होता है हमारा कितना, 1 होता है, सॉरी 1 नहीं i होता है, ठीक है। ये देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ साइड में। ये सारे कुछ फॉर्मूले भी होते हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। देखिए यहाँ पर और फिर इसके बाद आगे देखो i इंटू में a इन्वर्स = ये आपका a इन्वर्स ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो जो i जो होता है ना मैट्रिक्स का 1 होता है, मैट्रिक्स का 1 होता है i। जैसे मान लिया कोई भी मैट्रिक्स दी है, कोई भी मैट्रिक्स, तो मान लिया हमने कोई ले लिया मैट्रिक्स b और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, i से, तो हमेशा क्या आएगा, b आएगा। जैसे क्या होता है 2 इंटू 1 करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है। उसी प्रकार से यहाँ b इंटू आई करें क्या आएगा, b आएगा। कोई भी यहाँ मैट्रिक्स दिया x y कुछ भी दिया, a इन्वर्स b इन्वर्स है ना, एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई कुछ भी दिया है, क्या होगा इसका आंसर, जो यहाँ पर है वही आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है ना, ठीक है भाई। आगे देखते हैं। ओके, अब इसके बाद देखो आगे हमारे पास है a इन्वर्स = यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे देखो ये हमारा a इन्वर्स निकल के लिख दिया हमने, क्योंकि i इंटू a इन्वर्स = 0 इंटू समथिंग 0 ही हो जाएगा। फिर देखो यहाँ से क्या कर रहे हैं, a इन्वर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पर इस 3i को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस में 3i, और इस a को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का a। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर ये हमारी सेकंड इक्वेशन हमारे पास गिवन थी, और ये थर्ड हमने अपने आप से बनाई है, ये वाली। अब देखो इन दोनों में देखो जो राइट हैंड साइड है, या सॉरी जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड है, वो दोनों के इक्वल है। तो दोनों क्या करो, दोनों कंपेयर कर लो। मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऑन कंपेयरिंग। क्या लिख दिया है, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो देखो इसके बाद क्या हुआ, जब इनको कंपेयर करेंगे ना तो क्या होगा, XA + YI = -a + 3i। अब देखो यहाँ पर कंपेयर का मतलब क्या है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर देखो 2 वेरिएबल दिए हैं x और y, और हमारे पास 2 क्या दिए हैं यहाँ पर वेरिएबल हैं, और ये कह लो कि जो a और i के कोएफिशिएंट हैं, है ना। x का कोएफिशिएंट है a का है, और y का कोएफिशिएंट है i का है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर जो है a का कोएफिशिएंट क्या है, -1 है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे क्या है कोएफिशिएंट a का, -1 है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर i का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। कितना है, 3 +3, ठीक है, +3 है। ओके, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर y, यहाँ पर -1, यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर कंपेयर करें तो यहाँ पर हमारी
जो है जो कोएफिशिएंट ऑफ ए होंगे दोनों इक्वल हो जाएंगे यहाँ पर कंपेयर करने पर। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -a और y इज इक्वल टू हो जाएगा 3। अब क्या करना है हमको, इनका सम निकालना है इन दोनों वेरिएबल्स का। तो x प्लस वाई कर देंगे इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और हमारा ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ये, तो देखो ऑप्शन नंबर बी, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन में सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। जितने भी 2023 में जितने भी क्वेश्चन आए हुए सारे में इसी चैनल पे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए